फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी हम लोग सीरीज़ की तरफ जो हमारी कंटिन्यू चल रही है सीटेट की सीरीज़। तो आज हम करने जा रहे हैं सीटेट 2016 फरवरी का पेपर 1 ईवीएस। ठीक है, सब्जेक्ट हम कौन सा भी ले रहे हैं, ईवीएस ले रहे हैं, फिर साइंस लेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विथ पिकल्स, वाई इज़ इट सो। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि हम जो भी जार या ग्लास लेते हैं, बॉटल्स लेते हैं, उनको सुखाते हैं पहले सूरज से। ठीक है, सूरज की रोशनी में, धूप में उसको सुखा लेते हैं। पिकल्स अचार को भरने से पहले ऐसा क्यों करते हैं हम? तो पहला ऑप्शन है टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम। तो बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम डस्ट को रिमूव करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली। हम पूरे मॉइस्चर को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए ये करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं, टू मेक पिकल्स टेस्टी पिकल्स बनाने के लिए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो ये भी ऐसा नहीं है। यानी कि हम सिर्फ इसलिए ये यूज़ करते हैं ताकि ज़रा सा भी मॉइस्चर हमारे जार में ना रह जाए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर हमारे जार में रह जाएगा तो अचार जो भी हमारा पिकल है उस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि फफूंदी लग जाएगी और हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन रीज़न यही होता है कि उसमें जो भी मॉइस्चर है वो वहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो जाए। क्वेश्चन 2 देते हैं। रेनूज ग्रैंड मदर शोज हर अ ड्राइड अप वेल एंड टेल्स हर दैट 15-20 years ago there was water in the well, but now it has completely dried up. What could be the reason for drying up of water in the well? ठीक है, तो यहाँ पे रेनू की ग्रैंड माँ है जो कि वो देख रही है कि 15 से 20 साल पहले जो ये आज सूखे जो हमारे कुएं हैं, वो 15 से 20 साल पहले बिल्कुल उनमें पानी भरा हुआ था और अब वो पूरी तरह से सूखे हो गए हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो स्टेटमेंट हमें 3 दिए गए हैं, उसमें से हमें देखना है कि उसका मेनली रीज़न क्या है। द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाई एरिया इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। देखिए, पहले कच्ची ज़मीनें होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, तो वहाँ पे जो पेड़ होते थे उनके चारों तरफ क्या होता था कि वो कच्चा ही होता था। तो जो भी बारिश का पानी आता था वो हमारे ज़मीन से होके हमारे अर्थ में अंदर पहुँचता था। ठीक है, तो और लेकिन अब क्या है, अब कंक्रीट की हमारी रोड्स होती हैं, तो वहाँ पे जब कंक्रीट सीमेंट पड़ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो बारिश का पानी है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचता। तो बिल्कुल ये एक रीज़न बिल्कुल जेन्युइन है, इसी की वजह से हमारे कुएँ सूखे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ बोरिंग हैविंग कम अप इन द नियर बाई एरिया। और ये भी देखा गया कि आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बोरिंग हो गई है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है कि बोरिंग होने की वजह से, बोरिंग क्या होती है आप लोग को पता होगा कि ज़मीन से बहुत नीचे पानी को खींचा जाता है पंप्स के थ्रू, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हुई कि वेल्स जो कुएँ थे वो सूखने लगे। थर्ड देखते हैं। नो बडी यूजेज द वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरीबडीज हाउस नाउ। वो कह रहे हैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि मतलब टैप न होने की वजह से हर इंसान ने कुओं को छोड़ दिया, वो घर ही में पानी को यूज़ करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से, ये जो रीज़न है ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए ए और बी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए क्वेश्चन 2 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एग्रेट सिट्स ऑन बफेलो बिकॉज। एग्रेट क्या होता है? बगुला होता है, वो बफेलो के ऊपर बैठता है। तो इसका क्या रीज़न है? फर्स्ट रीज़न ये दिया गया, द एग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो फॉर फन। वो फन के लिए उस पर बैठता है, तो ये स्टेटमेंट या ये रीज़न बिल्कुल नहीं है, ये रिमूव कर देंगे हम लोग। द बफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके खुद वो उड़ सकता है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये भी यहाँ से सेकेंड भी पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, सेकेंड रीज़न। और थर्ड देखते हैं, एग्रेट वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो। ये भी कोई रीज़न नहीं है। फोर्थ देखते हैं, द एग्रेट एंड बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बिल्कुल यही बात सही है कि इन दोनों के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक। इस रिलेशन में ये होता है कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। ठीक है, एग्रेट बफेलो में जो भी मॉस्किटो या इंसेक्ट उसके बालों के बीच में गंदगी होती है उसको अपनी चोंच से निकाल के फेंक देता है। ठीक है, और एग्रेट को उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ बफेलो जाता है वहाँ पे उसको अपने हिसाब से कन्वीनियंट रहता है कि खाना भी मिल जाता है जहाँ बफेलो रहता है, और वो उसकी बॉडी की सफाई कर देता है। तो इस तरह के इनका आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स फॉर द प्लांट्स।
ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फंक्शन नहीं है, किसका, रूट्स का, प्लांट के लिए। तो फर्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड ह्यूमस, फिर है टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एंड लास्ट है टू स्टोर फूड। तो अगर हम देखें तो एक लास्ट को छोड़ के कि ये रूट्स हमारी फूड को स्टोर नहीं करती हैं, ठीक है, वो काम इनका नहीं होता है। बाकी ये है कि टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये भी इनका काम होता है, और सपोर्ट भी देते हैं और ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन 4 जो है वो इसके लिए राइट है। क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। शी इज़ वेट लिफ्टर इन द इंटरनेशनल फेम, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो वेट लिफ्टर हैं। और फिर है शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्नाटका से हैं। शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि ACD हमें ऑप्शन मिलना चाहिए और वो हमारा ऑप्शन 1 है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 5 का ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेप वेल्स और बाउलीज। फिर से देखिए आ गया, ये वेल्स पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीछे से, तो पीछे के ईयर से जो हम 2021 से चले आ रहे हैं। तो अब रीजंस देख लेते हैं स्टेटमेंट्स के। दे आर अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, बिल्कुल ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है स्टोरेज करने का, वाटर को कंजर्व करने का, तो ये बिल्कुल सही अपने में है रीज़न। और उसके बाद सेकंड है, दे वर यूज्ड अ कम्युनिटी रिसोर्स, दे वर यूज्ड एज ए कम्युनिटी रिसोर्स, बिल्कुल ये कम्युनिटी रिसोर्स की तरह यूज़ होते हैं। और फिर है, दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन द रेन पार्च्ड एरिया, रेन पार्च्ड एरिया, बिल्कुल ये जहाँ पे रेन देखी जाएगी, जहाँ पे रेन हो रही है वहीं पर ये डेवलप होते हैं, वरना जब ज़मीनी सूखी है, रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, तो वो कैसे वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पे वेल्स कैसे वहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, या बाउलीज हैं या वेल्स हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करें हम अगर फोर्थ स्टेटमेंट की, तो दे कंटेन ओनली कंटामिनेटेड वाटर। तो देखिए ये बात गलत है कि सिर्फ उसमें कंटामिनेटेड वाटर होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि कुछ होते हैं कि वेल्स कंटामिनेट हो जाते हैं, उनमें कुछ चला गया, कुछ जानवर मर गया, तो वो कंटामिनेटेड होते हैं, वरना उनका वाटर फ्रेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ये स्टेटमेंट सही है, A, B एंड C, तो हमें अपने ऑप्शन में इसको देखना चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हुआ क्वेश्चन 6 का, A, B एंड C। ठीक है, क्वेश्चन 7, वर्ली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द प्लेस वर्ली इज़ इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, वर्ली क्या है, एक ट्रेडिशनल आर्ट है, और ये इसको एक प्लेस के नाम से भी रखा गया है। ठीक है, एक तो आर्ट हुई ट्रेडिशनल, दूसरा उसी के नाम पे उस किसी जगह का, प्लेस का नाम वर्ली रख दिया गया है, लेकिन ये किस स्टेट में है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है उड़ीसा, तो ये तो नहीं है। फिर हमारा राजस्थान, तो ये भी नहीं है। और फिर है बिहार, ये भी नहीं है। हमें लास्ट ऑप्शन अपना 4 मिल जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे वर्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट है और साथ में ही वहाँ एक प्लेस भी है वर्ली। तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4। क्वेश्चन 8, द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। देखिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा मैप। तमिलनाडु की बात करें तो देखिए, अगर हम याद रखें तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, आपका केरला है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो आपका ये केरला है, और इसके एरिया में यहाँ पे देखें तो आपका है टी, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखिएगा केरला, तमिलनाडु, KT। ठीक है, और ऊपर के अगर पोर्शन में देखें हम यहाँ पर, तो ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पे आपके है आंध्र प्रदेश, यानी कि कैटी के। ठीक है, या कैटी का, कैसे भी याद कर लीजिए शॉर्ट ट्रिक से, कैटी का। तो अब हमें पूछा है नेबरिंग स्टेट किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु अब हमें यहाँ पे मिल गया है, तो इसके नेबरिंग स्टेट हमें क्या मिलेंगे, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो जो ऑप्शन हमें मिलता है वही है, और ये है हमारा लास्ट ऑप्शन, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन 9, which one of the following has a sense of hearing so sharp that it can make out the difference between the rustling of a leaves and sound of an animal moving on the grass।
ऐसा कौन सा एनिमल है, यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं वल्चर, सिल्कवॉर्म, डॉग एंड टाइगर ऑप्शन है। तो उसमें बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है या इंसेक्ट है जो कि जो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो हिलती हैं हवा से, उनकी आवाज़ को सुन लेते हैं, लीव्स को, और जब भी एनिमल्स उन पे ज़मीन पे चलते हैं, घास पे चलते हैं, तो उसकी आहट को भी वो सुन लेते हैं। तो इतनी अच्छी हेयरिंग किसकी है, किसके पास इतना अच्छा सेंस है, तो वो है टाइगर। ठीक है, टाइगर के अंदर ये क्वालिटी होती है, हेयरिंग सेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और शार्प होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन 4 राइट होता है, टाइगर। Question 10. When one is traveling from Ahmedabad to Kerala by a train, one comes across many tunnels. These tunnels are in the hills of, first option है Aravallis, Western Ghat, Eastern Ghat and विंध्याचल। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अपना बना लेते हैं यहाँ पे पिक्चर। ये हमारा आपको पता है साउथ का पोर्शन है इंडिया का मैप में। तो अभी हमने बात की थी कि ये हमारा केरला है और ये हमारा क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। अब बात करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट की। तो देखिए ये ईस्टर्न घाट इसकी तरफ होते हैं और वेस्टर्न घाट आपके इधर होते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट ये, वेस्टर्न घाट इधर है। तो ये जो आ रही है बच्ची जो भी है वो अहमदाबाद से केरला की तरफ आ रही है, यानी कि ये आ गई केरला। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इसको किस टनल्स का सामना करना पड़ेगा। तो अरावली हिल्स तो हमारे सेंटर में, यानी कि इधर इस तरफ होते हैं, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है, तो इससे तो बात करना बेकार है। वेस्टर्न घाट हमारे इधर आ जाते हैं, इसी की बात करेंगे। ईस्टर्न घाट इधर आ जाते हैं, तो इनकी बात नहीं करेंगे। और विंध्याचल रेंज अलग आ जाती है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात करेंगे कि उसको किस टनल का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब ये पहाड़ है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, अंदर से टनल से रास्ता गया होगा केरला का। ठीक है, तो इसको किसकी टनल का सामना करना पड़ेगा, किस हिल्स की, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाता है अपना ऑप्शन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन हुआ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन 11. The earth is round. There is actually no up and down on the earth, and it is just relative. We the people of India actually stand upside down in the relation to the people of Libya, Algeria, अर्जेंटीना और लास्ट है अलास्का या यूएसए। तो ये हमारा है अर्जेंटीना का। ठीक है, क्वेश्चन 12. इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल स्टैग्नेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि अगर हमें ब्रीडिंग रोकना है मॉस्किटो की, तो हमें वहाँ पे ऑयल डाल देना चाहिए वाटर में, जहाँ पे भी रुका हुआ पानी है या कूलर में पानी है। तो इसकी रीज़न क्या है, हमें क्यों एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो मॉस्किटो आर रिपेल्ड बाय ऑयल, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर मॉस्किटो आर किल्ड बाय ऑयल, ये भी ऑप्शन नहीं है। मॉस्किटो गेट स्टक इन द लेयर ऑफ द ऑयल, ये भी नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन है ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज, यही हमारा लास्ट ऑप्शन है और यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, एक लेयर सरफेस पर होती है, उसके जो जब भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो रही होती है, यानी कि वो एग देता है, तो वो सारे एग जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर अपर लेयर जो होती है वाटर की, उस पर होते हैं। ठीक है, तो होता ये कि जैसे ही हम उसमें ऑयल डालते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस टेंशन ख़त्म हो जाता है और सारे जो एग्स होते हैं वो वाटर के नीचे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एक तरह से डूब जाते हैं। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट हो जाता है। जब सरफेस पे रहते हैं तो ऑक्सीजन रहती है, लेकिन जब नीचे अंदर चले आते हैं तो सप्लाई जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन हुआ 4। क्वेश्चन 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बी। जैसे हनी बी एक कॉलोनी बना के रहते हैं, वैसे ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो नहीं रह सकता। तो आंट भी एक कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, टर्माइट भी रहती है, लेकिन स्पाइडर ऐसा है जो कि कॉलोनी के फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, वो हमेशा आपको अपने घर के कोनों में मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन होता है स्पाइडर। अब हाउस की बात करें, यहाँ पे देखिए बहुत से उनके स्टेट्स और स्टेट्स के साथ वहाँ पर किस तरह के घर बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस इन रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट। देयर इज अ विलेज वेयर हाउसेज हैव फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है, हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। इनसाइड ऑफ हाउसेज इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड। Houses are made almost 3 meter to 3.5 meter above the ground. Roofs are made with slope. ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा एरिया है
ऐसा गांव है, यहाँ पे विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। दूसरा वहाँ पे ये कंडीशन पे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा एरिया है आपका? सीधा असम में ऐसा होता है कि असम में जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनते हैं। ज़मीन से 3.5 मीटर के ऊपर से बनना शुरू होते हैं बैम्बू पोल्स के थ्रू, और अंदर वुडन काम होता है। और जो रूफ्स होती हैं वो किसकी बनी, वो कैसी होती हैं? स्लोप्ड होती हैं, ताकि जो भी पानी अगर बरसता है तो वो सब स्लोप के थ्रू निकल जाए, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? ये असम में होता है। तो क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन हमें मिलता है असम। क्वेश्चन 15, कुडुक इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल। कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है? ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड मिज़ोरम। तो ये कहाँ की है लैंग्वेज? हमारे झारखंड की लैंग्वेज होती है कुडुक, याद रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज, डांस, आर्ट से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर अब हमारी ये जो 16 फेब की ये जो सीरीज़ है सीटेट की, ये यहीं पे ख़त्म होती है और आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और जो आगे सीरीज़ हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।